शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जिला स्कूल में उद्योग विभाग की ओर से लगाई गई 3 दिवसीय जिला स्तरीय उद्योग मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन शनिवार को मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व उन्होंने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। मौके पर ताली बजा के आप तमाम सभी उद्यमियों और हमारे जो बैठे सभी भाई हैं बहनें, पपीता, आम, लीची जैसे फलों का उत्पादन बिहार में हो रहा है। मशरूम के उत्पादन में हम पूरे भारत में नंबर 1 हो गए हैं। लीची के उत्पादन में पिछले कई सदियों से मुजफ्फरपुर और आसपास का जो क्षेत्र है वह भारत में नंबर 1 रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जिसमें हम लोग नंबर 1 रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग, क्योंकि जो सीजनल फूड है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उसका एक लाइफ निर्धारित होता है, लेकिन यदि उसको प्रोसेस कर दिया जाए तो फिर हम उसका सालों भर यूज कर सकते हैं और न सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी उसको हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। उद्योग विभाग की योजनाओं को आम जनता के बीच लाएंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे और जो भी समस्याएं आपकी है इस पूरे 3 दिन में हमारे जिला उद्योग केंद्र के कर्मी इसी मेले में, इसी प्रदर्शनी में मौजूद रहेंगे। उनके साथ मिलकर करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो आपकी सहायता के लिए संभावनाएं हैं और उद्योग की जो अपेक्षाएं हैं उसके लिए यह आवश्यक है कि इस तरह के मेले आयोजित किए जाएं ताकि लोगों के बीच जागरूकता लगातार बनती रहे और किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार उद्योग धंधे हैं। उद्यम को स्थापित करके ही कोई भी देश, कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार में इसके लिए अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अपेक्षाकृत औद्योगिकरण कम हुआ है। तो जहां चीज़ें वो कम हैं उसको विस्तार करने की संभावनाएं असीम हैं और उसको लेकर उद्योग विभाग लगातार संकल्पित है, कटिबद्ध है और अपनी योजनाओं के माध्यम से, हैंड होल्डिंग के माध्यम से तमाम उद्यमियों को वो सभी फैसिलिटेशन, वो सभी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उद्योग में काफ़ी यहाँ बिहार में बेहतरी हो सके। जीता जागता उदाहरण हमारे मुजफ्फरपुर में भी है, जहाँ बियाडा के प्रांगण में लेदर बैग क्लस्टर और तमाम तरह के उद्यम, तमाम तरह की यूनिट चल रही है और उन यूनिट्स ने कई बड़े व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। यदि हम बात करें किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी समाज की, यदि हम उसके इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सकें तो वही किसी न किसी रूप में समाज की प्रगति का द्योतक होता है। यदि आज हमारे मुजफ्फरपुर के लोगों की आय जिस लेवल पर है उस लेवल से हम उसको 2 गुना या 3 गुना कर पाएं, इसके लिए हर एक स्तर पर हम लोगों को कहीं ना कहीं उद्यमशील होना पड़ेगा। और आज जो डिफरेंट स्टॉल्स हम लोगों ने भ्रमण किया, यह देखकर बड़ा अच्छा लगा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें किसी न किसी तरह के निर्माण का कार्य नहीं हो रहा हो। अभी दिलीप जी ने बताया, नए उत्पादों को, नई चीज़ों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से जो स्थानीय स्तर पर चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उसको निश्चित रूप से हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। विश्वास है कि इस तरह का हर एक जिले में कार्यक्रम अगर होता रहे तो निश्चित तौर पे जो हमारी अपेक्षा है, मैं उस चीज़ों को देख रहा हूँ कि अगर हमारा बिहार का आबादी 8 करोड़ है तो हमारा टारगेट इस प्रकार होना चाहिए कि हमारा बिहार जो उपभोक्ता का बिहार था, प्रोडक्शन कहीं होता था किसी दूसरे राज्य में, हम लोग उपभोक्ता कहलाते हैं और केवल खरीद बिक्री करते हैं और यहाँ का टैक्स बिहार से बाहर चला जाता है जो जीएसटी के रूप में या जो राज्य हमसे लाभ लेता है। अगर ये वातावरण बनता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि 8 करोड़ की आबादी
पूरे देश के 25% ऑफ द देश के हम समझते हैं 30 करोड़ आबादी को कैटर करने वाला बिहार बहुत कम समय में बनेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। चूंकि लोगों में अपेक्षा है, आप कोरोना काल में देखे होंगे बाहर से कितने लोग आ रहे थे और सबों में गुणवत्ता था, सभी लोग जानकार थे, कोई स्किल है कोई अनस्किल है, लेकिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री उद्यमी के तहत जो 15,000 इनिशियल विश्वास करके 10 लाख रुपया दिया गया, पर्पस स्पष्ट था कि अगर हम विश्वास करके अपने नए एंटरप्रेन्योर को बनाते हैं तो वो बिहार में एक मैसेज जाएगा, और जब हमारे साथ हमारे हर एक जिला के लोग स्पष्ट जानते हैं कि पूर्व से ही हर एक जिला में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा कुछ न कुछ था। अभी चर्चा के क्रम में आया कि मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर के जो ऐसे लोग हैं शुरू से जानते हैं विदेशों में इसका क्या डिमांड रहा है, हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं। हवाई जहाज से अगर भेजा जाए तो माल हवाई जहाज तक तो पहुंच जाता है, इसके बाद हवाई जहाज के लोग कहते हैं कि हमारे वेट बढ़ गया है, छोड़ देते हैं, 24 घंटा में हमारा सामान खराब हो जाता है, पेरिशेबल आइटम है। तो नेचुरल है कि उसी प्रकार से मधुबनी का मखाना है, GI टैग पिछले महीना मिला, मधुबनी का मधुबनी पेंटिंग है, विश्वविख्यात है। तो मेरा मानना है कि 38 जिला में कोई जिला चले जाइए, कुछ न कुछ इस तरह का है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनेगा, और अगर ढंग से बनाया जाए तो हम लोग नए जो अभी से लेकर के 4 महीने के अंदर अगर कोई जिला चले जाएंगे 300 से 400 लोग नए उद्योगपति नए एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। लगातार कहीं भी साल भर में 200-300 इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, अब हम देख रहे हैं कि इसी मार्च तक कम से कम हमारा उम्मीद है कि 20,000 उद्योग जब बिहार में लगेंगे तो अब आप सोच बना लीजिए कि बिहार के बारे में जो आज कहीं भी लोग सोचते हैं बिहार जाके क्या करेंगे। अब परिस्थितियां बदलेगी। जो बिहार से बाहर लोग नौकरी करते थे, जिन्हें केवल 10,000 20,000 में काम कराया जाता था, एक समय आएगा कि लोग उन्हें 10,000 के बदला 20,000 देंगे, 20,000 के बदला 40,000 देंगे। उनका डिमांड निश्चित तौर पे डबल के रूप में होगा। तो मेरा मानना है कि अगर जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 40% महिलाओं को हमने उद्योग खोलने के लिए आगे लाने का प्रयास किया, उसी प्रकार हर एक जिले में जो आप देखते होंगे जीविका दीदी के नाम से, अन्य तो सभी जगह छोटे छोटे कुटीर उद्योग को भी अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार साथ ही हर एक जिलों में हमारे सभी उद्योग पदाधिकारी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी लोग चाहते हैं कम समय में हम लोग टारगेटेड कैसे पूरे बिहार में टैक्स जो हमारा बिहार से बाहर जा रहा था अपने आप में हम उसको डेवलप करें। और एक दिन आएगा कि 10,000 का टारगेट है कि 10,000 हम ऐसे लोग जब डेवलप हो जाएंगे हर एक जिले में, चूंकि हमारे पास लैंड बैंक की अब कोई कमी नहीं है, 4,000 एकड़ लैंड बैंक अभी उपलब्ध है। आने वाला समय में हो सकता है कि 10,000 एकड़ और ऊपर हो जाए, क्योंकि ये परिस्थितियां हैं। आज मुजफ्फरपुर को ले लें, जो पहले के परिस्थिति था उसमें चेंज लाने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि ये नहीं कहना है, हर एक लोग को हर एक लोग पर विश्वास करना है, हर एक लोगों में अपेक्षा रखना है कि नहीं आप उद्योग जमीन लिए हैं तो उद्योग खोलें। आपसे कहीं भी इसलिए आवश्यकता है इन चीजों में आगे बढ़ करके और निगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ने का। क्योंकि हर एक लोग पॉजिटिव धारा के साथ चलेंगे तो ज्यादा दिन नहीं, 1-2 साल के अंदर अपने उस टारगेट को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।